हैं। सुबह हमने खबर दिखाई थी एडीजी 8 जो जिनकी हादसे में मौत बताई जा रही थी। देखिए उस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, कैसे टक्कर मारी गई पीछे से। और ये बताना बहुत आसान है, ये आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह से टक्कर पीछे से सीधे से जाकर टक्कर मारी गई उन्हें। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे ये उज्जवल आनंद, जज उज्जवल आनंद जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, आज सुबह सड़क हादसे में उनकी मौत हुई है। और ये सीसीटीवी फुटेज है उस हादसे के वक्त का। देखिए गाड़ी किस तरफ जा रही थी और कैसे, ये अंदाजा बिल्कुल आप लगाइए कि क्यों गाड़ी वापस दूसरे लेन में घुसती है, उन्हें टक्कर मारती है और सीधे निकल जाती है। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि क्या वाकई ये हादसा था या फिर ये साजिशन हत्या है? क्या ये हत्या है, ये हादसा? अब ये सीसीटीवी फुटेज इसका राज खोलेगी। धनबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धनबाद में सुबह हमने ये खबर दिखाई थी कि मॉर्निंग वॉक पर निकले एडीजी 8 के उज्जवल आनंद जज साहब निकले थे मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन और घर के पास ही ये हादसा हुआ। लेकिन आप देखिए कि जब ये गाड़ी जो टक्कर मार रही है वो पहले दूसरी लेन में थी, लेकिन जज साहब जिस लेन में वॉक कर रहे हैं गाड़ी वापस उस लेन में घुसती है, उन्हें टक्कर मारती है और सर से निकल जाती है। यानी कि ये साजिशन हत्या इसे कह सकते हैं। जो तस्वीरें बोल रही हैं, कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं और ये तस्वीरें कह रही हैं। देखिए आप, गाड़ी आई, दूसरे लेन में घुसी, बकायदा उन्हें टक्कर मारा, जानबूझकर टक्कर मारी गई उससे उन्हें। और देखिए ये साफ बता रही है ये तस्वीर की हत्या की साजिश रची गई और ये प्री प्लान्ड मर्डर जिसे एग्जीक्यूट किया गया। आप ये तस्वीर देखिए और सीसीटीवी फुटेज ये बता रहा है कि ये साजिश रची गई और साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया। धनबाद के ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जज उज्जवल आनंद जिनकी आज सुबह खबर आई कि हादसे में मौत हुई है, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो ये बता रहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था जिसे एग्जीक्यूट कुछ इस तरह से किया गया। एक गाड़ी आती है जो दूसरे लेन में रहती है, लेकिन जैसे ही उज्जवल आनंद जिस लेन में होते हैं गाड़ी उस लेन का रुख करती है और उन्हें टक्कर मारकर फरार हो जाती है। और इस ऑटो में 2 लोग बैठे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, गाड़ी आई, लेन चेंज हुआ, टक्कर मारी और फरार हो गया ये ऑटो। आप देखिए तस्वीर, ये कहीं से भी कोई भी ये समझ सकता है, एक लेमन भी इस बात को समझ सकता है कि कैसे ये प्री प्लान मर्डर किया गया। बाकायदा ये ऑटो इसलिए आया ताकि उन्हें टक्कर मारी जा सके। सुबह ये खबर आई थी कि हादसा हुआ, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे जज उज्जवल आनंद, हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन बातें हो रही थी कि मॉर्निंग वॉक है घर के पास, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। और देखिए कैसे गाड़ी आती है, ऑटो लेन चेंज करता है, ऑटो उन्हें टक्कर मारता है और फरार हो जाता है। इस ऑटो में 2 लोग भी बैठे हुए हैं, हालांकि दूर का ये फुटेज है, 2 लोग कौन है चेहरा पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि ये तस्वीर क्या कह रही है। और ये तस्वीर कह रही है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है और वो भी साजिश रची गई इस हत्या की, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। तो आखिर कौन है इसके पीछे, किसने इस ऑटो को भेजा, किसने ये हत्या करवाई, अचानक कैसे बदल गया ऑटो का रास्ता? क्या ये हत्या है या ये साजिश है? आखिर साजिश रची किसने? कैसे अचानक से ऑटो का रास्ता बदल जाता है और कैसे वो टक्कर मारकर फरार भी हो गया? ये सीसीटीवी फुटेज आया है धनबाद से, एडीजे 8 के उज्जवल आनंद जिन्हें ये ऑटो बकायदा उस लेन में घुसता है उन्हें टक्कर मारने के लिए और टक्कर मारकर फरार हो जाता है। तो ये तस्वीरें, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीर कह रही है कि ये हादसा नहीं एक हत्या है और ये हत्या सुनियोजित तरीके से जिसे अंजाम दिया गया, ये मर्डर, प्री प्लान मर्डर। जज उत्तम आनंद की मौत का सीसीटीवी फुटेज।
क्या ये आपको हादसा लग रहा है? लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जज अगर मॉर्निंग वॉक पर निकले तो इनका बॉडीगार्ड कहाँ था? क्योंकि बगैर बॉडीगार्ड जज निकल नहीं सकते इस तरह से। अगर उनके साथ सुरक्षा कर्मी थे, अंगरक्षक थे, तो वो कहाँ थे? क्यों आसपास इस पूरे सीन में बॉडीगार्ड कहीं नजर ही नहीं आ रहे? ऑटो से धक्का लगा या फिर जानबूझकर ऑटो ने धक्का दिया? खाली सड़क पर ऑटो की ये कैसी चाल? और देखिए, धक्का देने के बाद ऑटो की चाल बिल्कुल सीधी हो जाती है और वो सीधे सर्र से निकल जा रहा है। लेकिन सड़क हादसे में, रंजय सिंह हत्याकांड में ये जज थे और अब कड़ियां कुछ जुड़ती हुई। हालांकि देखिए, अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है इससे समझा जा सकता है कि ये हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से ये हत्या जिसे अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर, हादसा नहीं ये हत्या। ऑटो से धक्का लगा नहीं बल्कि धक्का मारा गया। खाली सड़क पर ऑटो की ये चाल देखिए। क्या आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट है? और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त संपादक अनूप सोनू जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनूप जी, देखिए, सुबह जब ये खबर आई, अनूप जी जब ये खबर हमारे पास सुबह आई तो बस ये खबर थी कि ये हादसा है, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और एक्सीडेंट में इनकी जान चली गई। लेकिन अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो ये सीसीटीवी फुटेज कहानी कह रही है, ये साफ साफ लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है, कोई एक्सीडेंट नहीं। ये जो लोग कह रहे थे कि यह हादसा है, न्यूज 11 भारत तब भी संदेश जाहिर कर रहा था कि यह सिंपल हादसा हो नहीं सकता। हमारी टीम पड़ताल कर रही थी और उसी पड़ताल में एक सीसीटीवी फुटेज न्यूज 11 भारत को एक्सक्लूसिवली हाथ लगा और वो फुटेज देखने के बाद इफ एंड बट जैसी कोई गुंजाइश रही ही नहीं जा सकती। अब सिर्फ पुलिस को यह पता करना है कि उस ऑटो में बैठे दो लोग कौन थे। आप ऑटो की रफ्तार और ऑटो की दिशा से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक के समय उस रोड पर एक भी वाहन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत सारे लोग भी नहीं है जो ट्रैक पे हो और जो जॉगिंग कर रहे हो। बाएं साइड में ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक निकर पहन के जज उत्तम आनंद अपनी रफ्तार में और अपने लेन से सीधे जा रहे हैं। एक ऑटो, बिल्कुल 2 लेन होता है तो राइट लेन में ऑटो जा रही है, अचानक से वो लेफ्ट लेन चेंज करता है ऑटो और लेफ्ट लेन लेके एकदम टारगेटली शार्प टारगेट करके उन्हें हिट करता है। जज रोड के किनारे गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने। सब अब कोई गुंजाइश नहीं रहती आती, कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है कि एक सिंपल हादसा था। अब भी जो लोग अगर ये कहने पे तुले हुए हैं कि सिंपल हादसा है या था, तो वो बेवकूफी है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इस क्लियर तस्वीर को, सीसीटीवी फुटेज को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा क्या, ये फुटेज चीख चीख कर कह रही है कि एक साजिश है, साजिश की रफ्तार है। ये मौत रफ्तार में ऑटो की शक्ल में आई है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है, चेहरा किसका है। अब जरा बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो जज उत्तम कुमार के पास कैसे कैसे केसेस थे, कौन कौन से केसेस थे। उसमें रंजय सिंह का केस भी आ रहा है, रंजय सिंह हत्याकांड का केस आ रहा है जो यही जज देख रहे थे। तो हालांकि अभी डायरेक्टली इस तरफ इशारा नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी और तो ये इशारा जाता है, कोई ना कोई तो है जो इस हत्या के पीछे। हम हत्या कहने से अब गुरेज नहीं कहेंगे करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वेपन से हत्या नहीं किया गया है तो इरादतन ठोका गया है, इरादतन हिट किया गया, ये हिट एंड रन है। अब हिट एंड रन में भी उतना ही जी बिल्कुल वही धाराएं लगती हैं। अगर आप इरादतन किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, उसके उस पर प्राण घातक हमला कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली मर्डर है, क्लियर मर्डर है। अब अगर हम क्राइम सीन पे, क्राइम सीन इसलिए कह रहे हैं, एक्सीडेंटल सीन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया ये कहने के लिए कि उसमें इफ एंड बट है। इसलिए मैं डायरेक्टली अपने न्यूज चैनल से कह रहा हूं कि क्राइम सीन को आप जरा सा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए, और अभी चल ही रहा है, स्क्रीन पर चल रहा है, वो देख
देख रहे होंगे, क्या कोई बेवकूफ, कोई बच्चा भी ये कहेगा कि नहीं ये एक्सीडेंट है? अगर मैं 4 लेन सड़क पर अपने राइट वे में लेफ्ट लेन में व्हाइट लाइन पर जॉगिंग कर रहा हूं और अगर उसी लेफ्ट लेन के राइट लेन से कोई ऑटो अचानक लेफ्ट टर्न करता है और किसी को हिट करता है, ये अनबैलेंस का भी मामला नहीं है, ये किसी को बचाने का भी मामला नहीं है कि अचानक कोई गाय आ गई, कोई पशु आ गया, कोई बच्चा आ गया, उसको बचाने के लिए आपने लेफ्ट लिया और वो गलती से जाकर जज साहब में टकरा गई। ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक चीज जो खटक रही है, एक चीज जो इस पूरे सीन में, जिस क्राइम सीन को आप एलेबोरेट कर रहे हैं, जिस क्राइम सीन की आप बात कर रहे हैं, एक चीज यहाँ खटक रही है कि जज अगर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो जाहिर तौर पर उनके साथ उनका बॉडीगार्ड होना चाहिए था, क्योंकि बगैर बॉडीगार्ड वो निकले कैसे, ये भी एक सवाल है। और अगर बॉडीगार्ड उनके साथ था तो ये जो पूरा फुटेज हम दिखा रहे हैं, उस पूरे फुटेज में बॉडीगार्ड कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये भी एक सवाल है। देखिए आरती, ये बात तो साफ है कि उनके साथ कोई बॉडीगार्ड या फिर कोई दूसरा नहीं था, और चाहे वो उनका मित्र हो या आमतौर पर देखते हैं कि अगर आप जॉगिंग करने डेली जाते हैं तो जॉगिंग वाले ही कुछ मित्र हो जाते हैं, मित्र भी मिल जाते हैं, तो आप साथ में जॉगिंग करते हैं, आप साथ में रन करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसा भी कोई उनके साथ दिख नहीं रहा है। रही बात बॉडीगार्ड की, तो ये टेक्निकल इशू है कि उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बॉडीगार्ड इशू किया गया था, नहीं किया गया था, ये टेक्निकल इशू है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर तो यही कह रही है कि उस वक्त उनके अलावा उनके साथ कोई नहीं था। यानी कि अगर ये हमला है जिसको हम पुख्ते तौर पे कह रहे हैं कि हमला है, ये मर्डर है, ये हत्या है, तो उस शख्स को, जिसने भी ये साजिश रची है, उस शख्स को पूरी तरीके से ये चीजें मालूम थी कि जज कब, कैसे, किसके साथ जॉगिंग के लिए निकलते हैं और इस दौरान वो अकेले कहां होते हैं। और सिर्फ वही अकेले नहीं होते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वैसी जगह को पॉइंट आउट किया गया है जहां पर उस वक्त जज साहब के अलावा इक्के दुक्के लोग अगर 100-200 मीटर पर दिखाई देते तो दिखाई देते, अदरवाइज वहां और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पूरी प्लानिंग की गई अनूप जी, पूरी प्लानिंग की गई, इसकी रेकी की गई और पूरी प्लानिंग की गई कि हर एक सेकंड को मापा गया कि कैसे, कहां, कैसे इस मर्डर को एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। हमारे साथ अरुण भी जुड़ चुके हैं धनबाद से, सीधे धनबाद का रुख कर लेते हैं हम। अरुण, सुबह सुबह हम ये बता रहे थे कि ये एक हादसा है, हादसे में जज साहब की जान चली गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पूरे राज खोल दिए हैं और अब ये कहने में बिल्कुल भी कोई शंका या आशंका बचती नहीं है कि ये हादसा है, ये बिल्कुल पूरी तरह से हत्या लग रही है। और सिर्फ हत्या नहीं, सुनियोजित हत्या है, पूरी तरीके से प्लान किया गया इस मर्डर को और फिर कुछ इस तरह से उनकी जान ली गई। हम कह सकते हैं जो जिस तरह का जो सीसीटीवी फुटेज जो दर्शा रहा है उससे ये तो प्रमाणित होता है कि उस समय सड़क पे ट्रैफिक की संख्या नगण्य थी और एक ऑटो जो आ रहा है और पीछे से आके पूरा लहराते हुए स्टाइल में उनको धक्का मार रहा है। तो इसके पीछे ये कहीं न कहीं ये तो आशंका जो तब तक चल रही थी कि ये हादसे के शिकार हुए हैं एडीजे 8 उत्तम आनंद, लेकिन अब वो जो है कहीं न कहीं पुलिस को दूसरी ओर भी सोचने के लिए विवश कर रहा हो। देखिए ये वही जगह है जहाँ पे आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे थे एडीजे 8 और यहीं पे ऑटो ने उसे धक्का मारा और ये इस जगह पे आके गिरे, जहां पुलिस ने अभी इंक्वेस्ट के लिए अपना वहां पे प्लास्टिक से कवर कर दिया और इस एरिया को बैरिकेटिंग कर दिया है। साथ ही धनबाद थाने के एएसआई भी यहाँ पे है जो इस मामले को यहाँ पे अभी तब तक निगरानी रखेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन इसका कंप्लीट नहीं हो जाए। आप विनोद जी, क्या यहाँ पे क्या किस तरह हुआ था और आप लोग यहाँ पे क्या अब इसका क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर माननीय एडीजे साहब जो है 8 का मतलब टेम्पू वाला जो है ना धक्का मार दिया है, इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा तब तक घटनास्थल को हम लोग को सुरक्षित रखना है, इसलिए कि अभी पूरा क्लियर हुआ नहीं है। और इस घटनास्थल का फोटोग्राफी कर लिया गया है, बारिश है हो रहा है इसलिए थोड़ा सा ढक दिया गया है प्लास्टिक से, और बाकी जो बात सामने आएगा आप लोग को भी जानकारी होगा। देखिए आरती, यही है अभी फिलहाल क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है, यही पार्ट है क्योंकि ऑटो इधर से आ रही थी और लहरा के जिस अदा में, जिस अंदाज में लहरा के उन्होंने एडीजे उत्तम आनंद जी को धक्का मारा है, वो कहीं न कहीं ये संदेह तो जरूर उत्पन्न करता है कि कहीं पुरानी रंजिश या ऐसा कोई अदावत जिसके कारण इनकी जान गई है।
हालांकि पुलिस पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। यहाँ पे ये जो पीओ है, यहाँ से सैंपल उठाया गया उनके ब्लड का, और कुछ मीटे नहीं, जो ब्लड यहाँ छितराया हुआ था वहाँ उसके लिए प्लास्टिक लगा दी गई है। कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, किसी सबूत से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, इसलिए इसे सुरक्षित किया गया है। लेकिन अरुण, ये भी सवाल उठता है कि देखिए, रंजय हत्याकांड ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत अहम केसेस इनके ये हैंडल कर रहे थे। क्या ये कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं? क्या इसलिए इनका मर्डर कुछ इस तरह से प्लान किया गया? क्या पुलिस अब इस मामले तक पहुंची है, या फिर कौन ऑटो चला रहा था, ऑटो किसका था, या ऑटो में जो 2 लोग सवार थे उनके बारे में कोई क्लू मिल पाया हो पुलिस को? पुलिस को इस संदर्भ में कोई क्लू नहीं मिला है, क्योंकि ऑटो में सिर्फ जो 2 लोग थे, और पीछे से जो सीसीटीवी यहाँ पर रणधीर वर्मा चौक पे लगा हुआ वो उसने कैप्चर किया, तो ना तो नंबर स्पष्ट हुआ या ना ये पता चल पाया कि उसमें जो 2 लोग बैठे हुए हैं वो ही कौन है। लेकिन जहाँ तक बात किया जाए, इनके कोर्ट में जो मामले चल रहे थे, कई ऐसे संगीन मामले चल रहे थे, ना सिर्फ रंजय सिंह हत्या के मामले की सुनवाई चल रही थी, बल्कि अमन सिंह का जो आतंक इन दिनों फैला हुआ है उसको लेकर भी कुछ एक मामले थे जिसके वहाँ पर सुनवाई चल रही थी। तो संभावनाएं बहुत सारी है, और जो पुलिस जो है वो तमाम बिंदुओं को केंद्र में रख के अपना जांच अभियान स्टार्ट कर दी है। एक और जो अभी तक जो बात ज्ञात हुआ है, जो चूंकि अभी तक एडीजे 8 के बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि पूरा मेडिकल बोर्ड बनना है, मेडिकल बोर्ड के समक्ष उनका पोस्टमार्टम होना है, तो इसके लिए पूरा बोर्ड बन गया है, और अब वहाँ पहुँचने के इस वाले बोर्ड वहाँ पहुँचेगी, उपस्थित होगी, तब उनके बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन घूम फिर कर फिर वही एक बात आ जा रही है, जो ये सिर्फ इसको हादसा मान के हम लोग टाल नहीं सकते हैं, इसको बहुत सारे ये अपने पीछे ये जो फुटेज जो है, वीडियो फुटेज जो है वो बहुत कुछ अपने आप में ये दर्शाता है कि संभावनाएं कुछ और भी हो सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितने जल्दी उसके तह तक जाने में सफल हो पाती है, और जो इसके पीछे के जो भी दोषी हैं उनके चेहरे पर से कब तक नकाब उठा पाती है। बिल्कुल, नकाब तो बहुत जल्द उठेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हाथ है तो पुलिस सुराग बहुत जल्द तलाश लेगी, ये दावा भी है कर रही होगी पुलिस। लेकिन 2 सवाल बनते हैं, क्या परिजन किसी पे शंका जता रहे हैं, किसी का नाम लिया हो परिजनों ने, या फिर क्या जज साहब अकेले मॉर्निंग वॉक पर निकले, कोई उनके साथ नहीं था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने होंगे। तो क्या इस बारे में पुलिस कुछ कह रही है, या फिर परिजन कुछ कह रहे हो? इस संदर्भ में अभी कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा संदेह का दायरा घेरा बड़ा करता है, क्योंकि एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के ये जज थे उत्तम आनंद, एडीजे 8 के में यहाँ पदस्थापित है, और उन्हें बाजाप्ते बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है। तो जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उनका बॉडीगार्ड कहाँ था, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन उनके परिजन, जहाँ तक जो सूचना मिल रही है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है, और ये बहुत ही कहें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी विपदा की घड़ी है जिसको उनको फेस करना पड़ रहा है। हालांकि जज और प्रिंसिपल जज और पूरे जुडिशरी की टीम उनको जाकर सांत्वना बनाई है, उनको सांत्वना दिया है, इसकी सूचना मिल रही है। बाहर के पदाधिकारी लोग गए हैं, लेकिन उनसे कोई डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ किस तरह का रिपोर्ट आता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और कितना आगे बढ़ता है, ये इसका उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा जी। अब अगर हम पूरे इस क्राइम सीन की बात करें अरुण, तो जिस तरह से देखिए, ऑटो दूसरे लेन में चल रहा होता है, राइट लेन में होता है ऑटो, लेकिन अचानक से डायरेक्शन चेंज होता है ऑटो का, वो लेफ्ट लेन में पहुंचता है, धक्का मारता है और निकल जाता है। और ये भी देखिए, बहुत देर तक कोई आसपास नजर ही नहीं है कि अगर उन्हें कोई धक्का देकर गया है तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल भी पहुंचाया जाए, कोई नहीं था आसपास। यानी ये पूरी तरह से तस्दीक की गई कि ये उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जाए जब मदद भी कोई करना चाहे तो मदद उन्हें मिल न सके समय पर, और ये पुख्ता तौर पे, मतलब ये चाहता था कि ऑन स्पॉट ये डेथ हो, ऐसी पूरी तस्दीक, पूरी रेकी की गई इस पूरे वारदात को अंजाम देने के पहले। जो जितनी संभावनाएं आप जता रही हैं उसमें पूरी तरह से बल मिलता ही है, क्योंकि एक तो ये सुबह का समय था, लगभग 5:30 बजे की घटना थी, जबकि ये जो रोड दिन में व्यस्त हो जाता है, कोर्ट है, कचहरी है, समाहरणालय है, पुलिस ऑफिस है, सारा कुछ इसी रोड पे आगे चलकर अवस्थित है। तो ये दिन चढ़ने के बाद 9 बजे के बाद ये पूरी व्यस्त हो जाता है। लेकिन जिस समय मॉर्निंग वॉक का जो समय 5:30 बजे की घटना का जो समय मिल रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती नहीं है, और आप जो वीडियो फुटेज में जो देखा जा रहा है, जो पूरे सड़क खाली है। अब अचानक से वो राइट साइड में चलता चलता ऑटो कैसे क्यों टर्न ले लिया, कहीं इसमें साजिश है या फिर
ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया, ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये तो संदेह का दायरा जरूर घोषित करता है कि अचानक से वहां पर उनको क्या उनकी हत्या के लिए कई दिनों से रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के गर्त में छुपा हुआ है और जब तक पुलिस इस पे आगे नहीं बढ़ पाएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन पुलिस के लिए एक चुनौती है कि अगर ये हत्या है और इसके पीछे हत्यारे अगर उस ऑटो में सवार थे तो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और इस पर से पर्दा उठाए। बिल्कुल, और हमारे साथ अभी संपादक अनूप सोनू भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी देखिए, ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज ही है कि सीसीटीवी फुटेज तो हाथ लगा है, लेकिन ऑटो किसका था, कौन ऑटो चला रहा था और ऑटो में जो 2 शख्स बैठे थे वो कौन थे, इसका पता कितना जल्दी पुलिस लगा पाती है, ये भी एक चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल। आरती, ये बड़ी लीड है, छोटी लीड नहीं है। पुलिस के लिए आप चुनौती कह रही हैं, बिल्कुल हर केस पुलिस के लिए चुनौती भरा ही रहता है। कुछ केसेस में जब कड़ियां जुड़ती चली जाती है, लीड मिलते चले जाते हैं तो वो जल्द सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस केस में अब बहुत बड़ी चुनौती मैं अपनी तरफ से नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के ही हाथ लगे हैं, अब ये देखना है कि सिर्फ क्या ये हिट एंड रन का ही मामला है। जी नहीं, आप गौर फरमाइए जरा सा, जिस तरीके से ये वीडियो हम दिखा पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा पा रहे हैं, ये एक छोटा सा क्लिप बहुत बड़ी साजिश का खुलासा कर रहा है और एक ऐसी साजिश का खुलासा कर रहा है जो साजिश बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत दिनों से रेकी की गई है इसकी। क्योंकि आप देखिए, आमतौर पर किसी ऑटो से, जिस रफ्तार में ऑटो जा रहा है और आमतौर पर कई लोग ऑटो से टकराते हैं, ऑटो कई बार हिट करते हैं, क्या वो हर इंसान मर ही जाता है? नहीं, कोई गंभीर रूप से घायल होता है, कोई मामूली रूप से जख्मी होता है या किसी को कुछ होता भी नहीं है, ऐसी भी चीजें। लेकिन यहां पर सीधे स्पॉट डेथ हुई है। आप पुलिस को यह पता लगाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि आखिर उस ऑटो में जो 2 लोग बैठे थे उन्होंने क्या हिट करने के बाद व्यक्तिगत रूप से उन पर प्रहार किया, मैनहैंडलिंग किया, क्या किसी हथियार का इस्तेमाल भी किया गया है? ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है ये अब महत्वपूर्ण हो जा रही है। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम अभी उनका नहीं हुआ है और उसकी तैयारी चल रही है। मजिस्ट्रेट जब तक नहीं आएंगे पोस्टमार्टम आउट, तो तब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और तब उसके बाद इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये अरुण अभी जानकारी दे रहे थे कि मेडिकल बोर्ड के सामने पोस्टमार्टम होगा और तमाम चीजें तब स्पष्ट हो पाएंगी। देखिए आरती, जो शक हम जाहिर कर रहे थे और वो शक अभी फिलहाल हकीकत में बदल चुका है। ये शक पुलिस को भी, या शंका पुलिस को भी खाई जा रही थी। लिहाजा ये जानते हुए कि रणधीर वर्मा चौक पर डायरेक्टली किसी सरकारी योजना के तहत कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, बावजूद इसके पुलिस आसपास के इलाके में प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी कि कहीं तो कोई सुराग मिले, कहीं तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा। पुलिस इसमें कामयाब हुई और पुलिस को प्रथम दृष्टया लगा कि यह मामला सीधा नहीं है, इसीलिए इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम थोड़ा डिटेन किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम किस दिशा में करना यह भी तय किया जाता है। पोस्टमार्टम किस दिशा में तय करना है। जब अगर आप एक्सीडेंट की बात करते हैं तो वो एक्सीडेंट की तरह होता है। अगर आप शक जाहिर करते हैं कि वो प्रहार से, किसी हथियार से हमले की वजह से अगर डेथ हुई है तो उसका कुछ अलग होता है। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल ये होता है, सबसे बड़ा सवाल आरती, मैं चाहूंगा कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये न्यायपालिका पर प्रहार है। पत्रकारों पर प्रहार हुआ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कई बार प्रहार हुआ, कार्यपालिका पर प्रहार हुआ और अब न्यायपालिका पर प्रहार। ये बहुत ही गंभीर संदेश दे रहा है। धनबाद जिस तरीके का शहर है, मिनी मुंबई है, अगर बिजनेस के ख्याल से, इकोनॉमी के ख्याल से देखा जाए तो वहां कई तरह के बिजनेसेस हैं, माइंस है, कोयलरीज है। तो सिर्फ रंजन सिंह हत्याकांड से जोड़ के इसे देख लेना जल्दबाजी होगी। ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक पहली कड़ी हाथ नहीं लगती है तब तक हाथ किसका है, किस ओर इसका लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, ये तब तक तय नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल ये तो तय हो गया है कि कोई ना कोई इसमें है और प्लेयर बड़ा है, प्ले बड़ा था,
इसीलिए ये शार्प मकसद इन्हें हासिल यानी हुआ कि है, ये बिल्कुल कह सकते हैं अनुज जी, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रेकी की गई और जिस तरह से एक हिट में देखिए स्पॉट डेथ हो जाती है जज की, ये कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, इसी से समझा सकता था। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है, इसकी प्लानिंग कितने पहले से की गई होगी, हर एक चीज को बारीकी से समझा गया होगा कि कितने बजे वो अकेले मिलते हैं, कितने बजे वो किसी के साथ होते हैं, और कौन सा ऐसा स्पॉट होगा जहां पर अगर इस तरह से हिट किया जाता है तो स्पॉट डेथ हो सकता है, या फिर वहां पर कोई उन्हें उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाएगा। ये तमाम चीजें बहुत बारीकी से इस चीज को देखा गया और तब इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। ऑटो की रफ्तार अपने आप में संदेह पैदा करती है आती। ऑटो की रफ्तार पीछा करते समय जो रफ्तार थी, हिट करते समय भी वही रफ्तार थी और वहां से निकलते समय भी सेम रफ्तार थी। यानी कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, इतना बड़ा रेकी था, बिल्कुल अभ्यास के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हम हत्याकांड इसे कह रहे हैं। और हम बता दें कि अब जिस तरीके से हमलावरों के और जिस तरीके से अपराधियों के मंसूबे बिल्कुल बुलंद होते जा रहे हैं, इसे न्यूज़ 11 भारत बुलंद नहीं होने देगा। इस हत्याकांड की तह तक जाएगा, पल पल तक जाएगा, इसकी परतें उधेड़ेगा और बताएगा कि आखिर न्यायपालिका के न्याय के मंदिर में बैठने वाला न्यायमूर्ति किसका क्या बिगाड़ सकता है और उसने किसका क्या बिगाड़ा था। क्या वो सिर्फ इसलिए साजिश का शिकार हुआ क्योंकि वो न्याय के साथ था? ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल ये बेहद बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे जिस तरीके से उस रणधीर वर्मा चौक के इलाके के आसपास, हालांकि पौष इलाका गिना जाता है, वहीं से फिर हीरापुर भी शुरू होता है, बहुत सारे इलाके हैं वहां पर, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो सुनसान इलाका था। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने रैकी करके, एक्सरसाइज करके, अभ्यास करके, आप सोचिए उतनी रफ्तार में अगर हमला भी किया गया, क्योंकि हमला तो हुआ है, यह भी स्पष्ट है कि हमला भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो लेफ्ट लेन में लेके उनको हिट करता है तो हिट करते ही वो बाहर बिल्कुल नहीं गिर जाते हैं। आप देखिए उसको, वीडियो को जरा सा गौर से देखिए, वो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बैठे हुए, दो लोग स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं अभी फिलहाल, एहसास के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दो लोग हैं। अब चालक के साथ दो लोग हैं या चालक के अलावा दो लोग हैं, ये पड़ताल की बात है। जाहिर सी बात है जिस दिशा में वो ऑटो गया है, अब उस दिशा के में आगे चलकर पुलिस को बाकी सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने पड़ेंगे, ताकि जिस दिशा में वो गया है ऑटो, और भी फ्रंट एंगल से अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, साइड एंगल से कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। अब ये पुलिस को एक्सरसाइज करना है, अपराधियों को जो एक्सरसाइज करना था उन्होंने एक्सरसाइज किया और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। पुलिस को अब इसका जवाब देना है, इनसे बड़ा एक्सरसाइज करना है और इनसे बड़े एक्सरसाइज के बाद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करके सबके सामने उन्हें लाकर यह साबित करना है कि अभी कानून का खौफ बरकरार है। क्योंकि अगर जज पे इस तरह से हमला हो रहा है, एकदम अहले सुबह हमला हो रहा है, और जाहिर सी बात है जब हम कसम खाते हैं वर्दी पहनते वक्त कि हम आपको भयमुक्त रखेंगे, ऐसे में आपकी कसम जो है और आपके जो वादे हैं वो धराशायी हो जाते हैं। पब्लिक का भरोसा आप खोने लगते हैं कि जब जज जैसी शख्सियत सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, ये अब इसलिए मैंने कहा कि अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये कोई छोटा मोटा सुराग नहीं है, ये बहुत बड़ा सुराग है। पूरा सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, कैसे आते हैं ऑटो से अपराधी, धक्का मारते हैं। अब वहां पर उनके साथ दूसरा कुछ हमला हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी पुलिस को देखना होगा। लेकिन अब कड़ियां बहुत सारी जुड़ेंगी। सिर्फ रंजय सिंह हत्याकांड के बारे में हम बात जरूर कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे अमन साहब गिरोह का जो है मामला वो भी था। बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो अब इस मर्डर के बाद जुड़ेंगी। अनूप जी, कोयला तस्करी भी इसमें शामिल हो सकता है, कोयला का रैकेट भी इसमें शामिल हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये मैंने फिर कहा कि ये अभी जो प्रायोरिटी है पुलिस के सामने, वो प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द जो लीड मिली है उस लीड को कामयाबी में तब्दील करे पुलिस। और कामयाबी में वो तभी तब्दील होगी जब उस ऑटो को जूम करके या फिर आगे के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल के उस ऑटो का नंबर निकाला जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला जाएगा, डीटीओ से पड़ताल होगी, फिर ये पता चल पाएगा। हालांकि ऑटोज को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि पुलिस के अपने भी तंत्र होते हैं, अपने भी मुखबिर होते हैं, अपने भी सोर्सेज होते हैं, और वो तुरंत बता सकते हैं कि किस स्टैंड पे ये ऑटो लगता था। ऑटो वो प्राइवेट नहीं है, क्योंकि नंबर का जो बोर्ड है
और ऑटो प्राइवेट होते भी नहीं है, वैसे भी नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑटो की पहचान भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अब पुलिस के लिए जो चुनौती है वो ये है कि ऑटो में सवार जो लोग थे वो भाड़े के थे या फिर अपराधी खुद वहां बैठे हुए थे। अपराधी तो वो भी है जो बैठ के साजिश रच रहा है, और अपराधी वो भी है जो ऑटो के अंदर बैठ के जिन्होंने घटना को और हत्याकांड को अंजाम दिया है। देखना है आरती कि पुलिस कब हमारा भरोसा वापस कायम करना चाहती है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत अपना भरोसा हमेशा कायम रखेगा, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो या विधायिका हो। किसी पर भी हमला, लोकतंत्र के किसी भी एक एलिमेंट पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सबके साथ खड़े रहे हैं। न्यायपालिका के न्याय के मंदिर में बैठने वाले जजेस जो ईमानदारी से, जो बहुत कर्तव्य निष्ठा से अपने काम को अंजाम देते हैं और न्याय करते हैं, तराजुओं पर चीजों को तौलते हैं, उन पर अगर हमला हुआ है, न्यूज़ 11 इस पूरी जमात के साथ, न्यायपालिका के साथ खड़ा है। बिल्कुल न्यायपालिका के साथ खड़ा है। और जो तस्वीर सामने आई है वो ये तस्वीर साफ कहानी पूरी तरह से साफ है कि ये बिल्कुल भी हादसा नहीं है, ये हत्या है। और ये हत्या साजिशन हत्या है, साजिश रची गई, बहुत अच्छे तरीके से रेकी की गई, अच्छे तरीके से इसकी प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया। और कैसे अब जो सुबह से हम दिखा रहे थे कि हादसा है, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया वो ये बता रहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत एक हत्या है। और अब पुलिस के सामने ये चुनौती कि कब इस पूरे मामले का वो खुलासा कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुप जी आपका, और अरुण आपका भी पूरी जानकारी के लिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज धनबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह खबर आई कि जज उत्तम जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, हादसे में उनकी मौत हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। तो कुछ सवाल जिसका जवाब अब पुलिस को ढूंढना है वो ये कि ऑटो का रास्ता कैसे बदल गया अचानक, ये ऑटो था किसका, ऑटो में जो दो सवार लोग थे वो कौन थे, और ये अगर ये लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया क्या वो थे जो चाहते थे या फिर किसी ने इन्हें भेजा इस वारदात को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा क्या सिर्फ हिट एंड रन का ये केस है या फिर कुछ और भी है। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को ढूंढने हैं। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज।